गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डू एस डायरेक्टेड एंड रीराइट द सेंटेंस। हमें निर्देशान कुछ सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं और उनके सामने एक डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। हमें उस दिए गए निर्देश के हिसाब से वाक्य को बनाना पड़ता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम इसी को जानते हैं कि कैसे हम उनको चेंज करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से सेंटेंस दिए गए। फर्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर ड्राइव्स कार, चेंज इन नेगेटिव। सी सिंग्स a song, change into passive voice. He is honest, I know it, use noun clause. He says we will play a match, change the narration. We bought story books, change into past perfect tense. They play cricket, correct the sentence. He works hard, he may pass, combine using so that. अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कैसे इनको बनाया गया है। फर्स्ट सेंटेंस था माई ब्रदर ड्राइव्स अ कार, चेंज इनटू नेगेटिव से हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें जो भी वाक्य दिया गया है उस वाक्य की हम वर्ब देखेंगे। तो इस वाक्य में माई ब्रदर सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। तो जो ड्राइव्स है जी वर्ब में आई एस या एस लगा है, माने यहाँ पर ड्राइव वर्ब में एस लगा है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम डज नॉट लगाएंगे और डज नॉट लगाने के बाद जो यस लगा है वर्ब में उसको हटा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। क्या होता है जब हम नेगेटिव दिए गए सेंटेंस को जब हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है तो उस वाक्य की हम मेन वर्ब देखते हैं, या हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो केवल नॉट लगा देंगे। यदि मेन वर्ब है तो उसमें हम देखेंगे कौन सा फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है अगर तो डू नॉट लगा देंगे। यदि एस या एस फॉर्म है तो डज नॉट लगाएंगे और एस या एस फॉर्म हटा देंगे, यानी जो एस या एस लगा है उसको हटा देंगे। यदि सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाएंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। क्योंकि इस वाक्य में वर्ब में एस लगा था इसलिए हमने डज नॉट लगाया और एस को हटा दिया है। तो आंसर हो गया माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। सेकंड है सी सिंग्स अ सॉन्ग, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ता। ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ती है। जो वाक्य है ये है सी सिंग्स आ सॉन्ग। ये वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब है वो इज एम आर है। इस सॉन्ग के साथ में इज आएगी। आ सॉन्ग इज जो वाक्य दिया है उसका हमें थर्ड फॉर्म रखना पड़ता है। अ सॉन्ग इज संग, फिर हम बाई को लगाते हैं। अ सॉन्ग इज संग बाई। सी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ केस में ले जाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट ऑफ केस हर होता है। अ सॉन्ग इज संग बाई हर, जिसका सही आंसर होगा अ सॉन्ग इज संग बाई हर। थर्ड है ही इज ऑनेस्ट आई नो इट, यूज नाउन क्लॉज। इसको हमें नाउन क्लॉज बनाना। नाउन क्लॉज में बनाने के लिए हमें दो सेंटेंस रहते हैं। दो सेंटेंस में हम एक ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसके या तो सब्जेक्ट पर कोई इंडेफिनिट वर्ड होगा या ऑब्जेक्ट पर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेकंड वाक्य में इट लिखा है जो कि इंडेफिनिट वर्ड है, अनिश्चित है, उसके यहाँ पर उसको हटाया जा सकता है। जैसे वह ईमानदार है, मैं यह जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि वह ईमानदार है। आंसर हो जाएगा आई नो दैट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर चूंकि हमें दोनों सेंटेंस को किसी न किसी कंजक्शन से मिलाना पड़ता। नाउन क्लॉज में दैट कंजक्शन है सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ही सेज वी विल प्ले अ मैच, नरेशन बनाना इसका। तो ही सेज दैट वी विल, बी है ना जो बी दे में बदल जाएगा। ही सेज दैट दे विल प्ले अ मैच, ये ऐसा हो जाएगा। ही सेज दैट दे विल। यहाँ पर ध्यान देंगे ये वुड नहीं है, क्या है सही, विल है। इसको सुधार, यानी इस प्रकार से यहाँ पर बिल लिखा, बिल लिखना था। ये जो वुड है वुड गलत है, यहाँ पर क्या लिखना है बिल, क्योंकि टेंस नहीं बदला। टेंस बदला होता तो हम वुड लिखते। तो ये आंसर हो गया है कि ही सेज दैट ही दे विल प्ले अ मैच। नेक्स्ट है बी बाट स्टोरी बुक्स। इसको हमें पास्ट परफेक्ट में बदल देना। तो बी बाट स्टोरी बुक्स का पास्ट परफेक्ट का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आता, फिर हेड आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो आंसर हो जाएगा
वी हैड बॉट स्टोरी बुक्स, वी हैड बॉट स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट दे प्लेस क्रिकेट, इसको हमें सही करना है, करेक्ट द सेंटेंस। दे प्लेस क्रिकेट का हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि यस लगा तो वर्ब में तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, तो यस हटा दिया हमने, दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ही वर्क्स हार्ड ही मे पास, सो दैट लगाना, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ही वर्क सो दैट का जो प्रयोग है इसका मतलब होता है ताकि, और जे उद्देश्य बताता है। इसमें दो सेंटेंस दिए गए, वह कठिन परिश्रम करता है पास हो सके, तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत